नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन दिनों के बारे में। नहीं समझे? मुश्किल दिनों के बारे में अब भी नहीं समझे? आज हम लोग बात करेंगे मासिक धर्म, जिससे आपका, मेरा और हम सबका वजूद है, उसी को हम लोग अजीब और गरीब नामों से बुलाते हैं। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सब तो ज़बान पे भी लाना भी एक शर्मनाक हम लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो लड़का भी देख रहे हैं तो इसको बंद मत करिए, क्योंकि ये सबके लिए है। ये वीडियो लड़का लड़की जैसे पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चे लोग के लिए भी है। इस वीडियो में मासिक धर्म के हर तरह से जानकारी के साथ साथ हम लोग अपना प्राइवेट पार्ट को कैसे हाइजीन रखते हैं उसमें भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब टीनेज में मुझे पीरियड्स आया था, उस समय पता ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा था। लगा था मुझे कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गया है और मैं ज़्यादा दिन नहीं बच सकती। और सिर्फ यही नहीं, बाद में मैं अपने सहेलियों से जब बात की तो पता चला उन लोग के मन में भी ये चीज़ आया है। उन लोग को लगता था कि मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। आप एक सोच सकते हैं, एक छोटी बच्ची, अभी तो बहुत जल्दी ही पीरियड्स आ जाता है, उस समय उतनी छोटी बच्ची को कितना मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, जब उसको पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। नई उम्र के सहेलियों से वो जानकारी लेती है, उससे उसे आधा अधूरा जानकारी ही होता है। पूरी तरह से जानकारी ना होने के कारण अपने माँ से भी उसको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग के समाज में माँ भी अपने बच्ची से इसके बारे में खुल के बात नहीं करती है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी उन माँ को जिनके बेटी 10 साल होने को है, उनको ये मासिक धर्म के सारा जानकारी दे दीजिए, ना छोटी सी बच्ची पे मानसिक तनाव ना हो। ऐसे बहुत सारे माएँ हैं जिनको अपने बच्ची को समझाने के लिए भी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि ये मासिक धर्म होता क्या है, उनको खुद ही पता नहीं होता है। सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एकदम आसान तरीका से। वो है, हम लोग का बॉडी माँ बनने के लिए तैयार होना शुरू होता है, और जो अंडा हम लोग का फर्टिलाइज नहीं होता है वही पीरियड्स के रूप में हम लोग के बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये समझ लीजिए कि माँ बनने का हम लोग का जो वरदान मिला है, उसी का प्रोसेस शुरू होता है ये मासिक धर्म। बहुत सारे अवेयरनेस चलने के बावजूद अभी भी बहुत सारा जगह पे बहुत सारा अनहाइजीनिक चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे लड़की को या लेडीज़ को बहुत सारे ख़तरनाक बीमारी, इन्फेक्शन, ये सब का सामना करना पड़ता है, और ये उनका ज़िंदगी भर का हो जाता है। ये महीने का 4 दिन अगर हम लोग थोड़ा सा छोटी छोटी बात पे ध्यान दें तो हम लोग के पूरा ज़िंदगी सुधर सकता है। बहुत सारा गांव में ये सुनने को मिलता है कि हम लोग के पास पैसा कहाँ है, हम लोग पैड वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं खुद गांव में रही हुई हूँ और मुझे ये पता है, गांव के छोटा छोटा लड़का लड़की लोग बिस्किट्स, चॉकलेट या हेयर क्लिप ये सब आराम से खरीद लेता है, लेकिन जब 30 रुपए के एक पैड खरीदना रहता है उस समय लगता है ये फालतू खर्चा है, इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग पैड्स खरीदें। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं ये बात है। हेयर क्लिप और बिंदी से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये पैड खरीदना। तो आप महत्व किसको दे रहे हैं ये ज़रूरी है, पैसा नहीं है ये बात नहीं हुई। धुले हुए साफ़ सुथरे कॉटन कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको अगर रीयूज़ करना है, मतलब दोबारा धो के अगर इस्तेमाल करना है, तो अच्छा से साबुन से धो के उसको धूप में सुखाना ज़रूरी है, तब उसके बाद ही उसे यूज़ करें। और वो भी 3 से 4 महीने के बाद वो टोटल कपड़ा फेंक के फिर दूसरा कपड़ा हम लोग को लेना चाहिए। फिर धूप में सुखाने का जगह नहीं है आपके पास, या कॉटन कपड़ा के प्रॉब्लम है, तो आप पैड यूज़ करिए।
अगर आपका हैवी फ्लो हो रहा है, बहुत जल्दी गीला हो जाता है, तो 33 रुपये या 35 रुपये का एक्सेल वाला पैड भी आता है। वो 5 दिन जब हम लोग के बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत जगह पे पानी का प्रॉब्लम है, तो कपड़ा यूज़ करना के प्रॉब्लम होता है, तो पैड यूज़ करना बेस्ट रहता है। अब आती हूँ मासिक धर्म के समय हम लोग के पेट में जो दर्द होता है उसके बारे में। पीरियड्स के समय फर्स्ट डे में हम लोग का पेट में और जांघों में थोड़ा सा दर्द होता है, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत किसी को देखे हैं उठते ही नहीं है, दिन भर लेटे रहते हैं, नहाते नहीं है, खाना नहीं खाते हैं। वो दर्द आपको कम नहीं होता है जब तक वो मोटा मोटा क्लॉट्स जो 1 या 2 दिन में निकलता है, वो गिरने के बाद हम लोग का पेट का दर्द कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट डे पे ही होता है। ज़्यादा लेटे रहेंगे, उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो वो क्लॉट्स जो है वो निकलने में ज़्यादा टाइम लेगा और पेट में दर्द भी बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। तो अगर आपको पेट में दर्द होता है, जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए और नहाना तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हम लोग का प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। हर दिन नहाया कीजिए और उस समय खास करके वेजाइनल एरिया को साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पेन होता है तो गर्म पानी के सेक कर सकते हैं। बहुत सारा घर में अभी भी हम लोग देखते हैं जिसका पीरियड्स आता है उसको एकदम साइड करके रख देते हैं, उसको कोई चीज़ नहीं छूने देते हैं, जबकि ये अच्छा बात नहीं है। वो अपना आप में ही अगर दिन भर रहेगी तो उसको तो और ज़्यादा लगेगा कि मुझे बीमारी हुआ है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे प्रॉब्लम है, जबकि ये प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा चीज़ है जो हर मंथ होगा। इसको कोई अलग से गंदा चीज़, ये चीज़ सोचना नहीं है। बस अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। पैड्स यूज़ करिए, वेजाइनल एरिया को साबुन पानी से धोइए, डेली नहाया करिए। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी, पैड को आप 6 घंटा बाद चेंज करना ज़रूरी है। सबसे बात करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो 4-5 दिन हंसते खेलते गुजर जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किसी का बहुत ज़्यादा पेन अगर होता भी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले सकते हैं। घर के जो मेल सदस्य हैं उनका क्या रोल है, उनको भी अगर आपके नया नया शादी हुआ है, आपके पत्नी के लिए पैड लेके आना, फिर आपका अगर बेटी है, बहन है, तो उनके लिए पैड्स खरीद के लाना, ये सब आपके जिम्मेदारी पे पड़ता है। उसको इग्नोर मत करिए, उसको एक्स्ट्रा खर्चा, फालतू खर्चा ये मत सोचिए। अगर 30 रुपये का पैड्स खरीद देते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से हम अपने घर के महिलाओं को बचा सकते हैं। तो ये शर्म वाला कोई बात नहीं है। आप अपने बेटी के लिए, बहन के लिए या पत्नी के लिए पैड्स ज़रूर खरीद के ला दीजिए। और इसको छिपाना, इसको इग्नोर करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। सब यही मासिक धर्म से हम सबका वजूद है, ये मत भूलिए। आपका, मेरा और समाज जो बना है सबको ही हम लोग उसी के वजह से है, और उसी को हम लोग इतना गंदी नज़र से देखते हैं, इतना छिपाते हैं कि लगता है वो कोई बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत कि उसी के लिए हम लोग का वजूद है। ये बात को ज़रूर समझिए। हम लोग चेहरा को जितना साफ़ सुथरा रखते हैं, वेजाइनल एरिया भी हर दिन साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ पीरियड्स के टाइम में, हर दिन उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट पार्ट्स को दिन में 1 या 2 बार साबुन से, माइल्ड साबुन से, या फिर अगर आपका वीवर्स वगैरह आप अगर यूज़ कर पाते हैं तो और भी अच्छा है। आप बोलिएगा ये भी बहुत कॉस्टली है। 150 रुपये में वीवर्स का एक बॉटल आता है और वो 1 ड्रॉप करके यूज़ होता है एक बार। 5 से 6 महीना आपका वो चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल माइल्ड साबुन से आप अपना वेजाइनल एरिया साफ़ रखिए। दिन में 1 से 2 बार ज़रूर साफ़ करिए। और अपना पैंटी जो आप यूज़ करते हैं वो कॉटन ज़रूर यूज़ करिए। उसके साथ साथ दिन में 2 बार पैंटी ज़रूर चेंज करिए। तो ये सब चीज़ जो है अगर हम लोग करते हैं, मानते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा बीमारी जो वेजाइनल एरिया में होता है वो हम लोग का नहीं होगा। हम लोग का स्कूल बैग या कहीं पे भी हम लोग बाहर जाते हैं तो एक पैड ज़रूर कैरी करिए।
ताकि हम लोग का अपना या और कोई आपके साथ में कोई लेडीज़ को अगर अचानक से पीरियड्स आ जाए उसको भी हेल्प हो जाएगा, या फिर आपको अपना भी अगर पीरियड्स आ जाए तो आपको भी बाहर में मदद मिलेगा। आप कहाँ मेडिकल शॉप खोजते रहिएगा, उसके लिए आप एक पैड हमेशा अपना बैग में कैरी करिए। कुछ चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करके बता रही हूँ। एक आपका हो गया कि पीरियड्स के टाइम में आपको पैड यूज़ करना है या फिर कॉटन साफ़ सुथरा कपड़ा यूज़ करना है, जो कपड़ा धूप में सुखाया हुआ हो। सेकंड है, आप प्रायोरिटी दीजिए पैड यूज़ करने में। आपका 30 रुपये बहुत भारी चीज़ नहीं है, आप उतना पैसा इधर उधर में खर्च कर देते हैं, लेकिन 30 रुपये के पैड आप महीने में इन्वेस्ट ज़रूर करिए अपना सेहत के लिए। थर्ड में आती हूँ, वेजाइनल एरिया को साबुन से डेली साफ करिए, चाहे आपको पीरियड्स हो या ना हो। फोर्थ में आती हूँ, आपको कॉटन का पैंटी यूज़ करना है और पैड्स को 6 घंटे बाद चेंज करना ज़रूरी है, चाहे वो गीला हो चाहे ना हो। फिफ्थ में आती हूँ, उन लड़कों के बोल रही हूँ जो घर के बहन बेटी या पत्नी को पैड्स खरीदने के लिए उत्साहित करिए, पैड्स खरीद के ला के दीजिए। ये नहीं बोलिए कि ये फालतू खर्चा है, आप उनके लाइफ सेविंग चीज़ उसको दे रहे हैं। उनको बहुत बड़े बड़े बीमारी से आप बचा सकते हैं मंथ में 30 रुपये खर्च करके। सिक्स्थ में वो माँ को बोलना चाहती हूँ जिनके बच्ची 10 साल के अगर हो जाती है तो वो बच्ची को मासिक धर्म के हर चीज़ के बारे में क्लियरली बता दिया करिए। इससे आपके माँ बेटी का बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगा, आप एक दूसरे के सहेली जैसे भी हो जाइएगा। बाहर से कहीं आधा अधूरा जानकारी लेने से अच्छा है वो आपसे जानकारी ले। अगर आपके बेटी को मासिक धर्म शुरू होता है तो अपने मानसिक प्रेशर से वो ना गुजरे। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम लोग मानते हैं, हम लोग का मासिक धर्म का प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट्स का प्रॉब्लम से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। आप लोग खुद भी अपने ऊपर ध्यान दें और अपने सहेली को, अपने आस पड़ोस में ये वीडियो आप सबको शेयर करिए और सबको जानकारी दीजिए। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया और यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।